मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कोस्ट का क्या रोल होता है किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सो टुडेस टॉपिक इज रोल ऑफ कोस्ट इन बिजनेस ग्रोथ। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो अगर मैं बात करूं कोस्ट की, तो किसी बिजनेस के लिए आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की क्या कॉस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको अपनी कॉस्ट कम रखनी पड़ेगी, आपको अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी आप अपनी कॉस्ट को कम करोगे उतने ही कस्टमर्स ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जितनी आप कॉस्ट सेविंग करोगे वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी। तो बेसिकली हम सभी को आइडिया है कि कॉस्ट का रोल क्या होता है, लेकिन अब एक बार हम यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से इसको देख लेते हैं। So cost play a critical role in the survival and growth of any business organization। जो कोस्ट है किसी बिजनेस की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस मस्ट जनरेट मोर रेवेन्यू देन दे स्पेंड ऑन कोस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस को क्या करना होता है कि अगर कोई बिजनेस किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज़ लगा रहा है, मतलब उसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ है, तो उसको उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को उससे इंक्रीज कर सेल करना होता है, जिसके थ्रू कि वो रिवेन्यू जनरेट कर सके। एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मेरी जो प्रोडक्शन करा है मैंने, प्रोडक्शन कॉस्ट, अब ये कॉस्ट मेरी 100 रुपीज़ की है। कितने की है? 100 रुपीज़ की। तो इसको कितने में सेल करूंगा? एटलीस्ट 100+, इतने में सेल करनी है मुझे। लेकिन अगर अभी मैं अपने यहाँ पर इस कॉस्ट को रिड्यूस कर दूं, हो सकता है मैं इसको 99 कर दूं या 98 कर दूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होने लगेगा, मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। क्योंकि अब मेरी कॉस्टिंग कम होएगी तो हो सकता है आगे जो मैं प्रॉफिट सेल्स कर रहा था उस सेल्स अमाउंट को भी कम कर दूं। सो कॉस्ट कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जैक्टली, कि जब आप कॉस्ट को कम करोगे तभी आप अपने ज़्यादा प्रॉफिट को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉस्ट रिडक्शन कैन लीड टू अ इंक्रीज मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर क्या है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये पूरी मार्केट है। अब आपका प्रोडक्ट पहले कितने का था? आपका प्रोडक्ट था 25 रुपीज़ का, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो हमारे पास जो 50% पॉपुलेशन थी ये तो इसको अफोर्ड कर पा रही थी 25 की, लेकिन जो ये एरिया था पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन सिर्फ 20 रुपीज़ तक के प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है। अब यहीं पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कम कर दो और उसको 20 रुपीज़ के अंदर ले आओ, तो कहीं ना कहीं अब जो ये एरिया था आपका, ये पार्ट भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज होने लगेगा। एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्ट सेविंग कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टेड इन ग्रोथ इनिशिएटिव। अब अगर मैंने इस साल, मेरे को पहले 25 रुपीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट आया कर दी, अब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई है? 20 रुपीज़। तो पर यूनिट मेरे पास कितने रुपीज़ सेविंग आ रही है? 5 रुपीज़ की मैं सेविंग कर रहा हूँ। अभी सेविंग कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, इस सेविंग को मैं अपने बिजनेस के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट कर फिर से रिवेन्यू, अपने मार्केट शेयर को, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ। तो बेसिकली इस तरह कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होती है वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बिजनेस ग्रोथ में हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, मार्केट शेयर की बात करें, या उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें। सो बिजनेस कैन यूज रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो बेसिकली कोई बिजनेस है वो कॉस्ट एडवांटेज का यूज़ करता है अपने इंडस्ट्री में, अपने कॉम्पिटिशन में, उस चीज़ का अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। सो यूज कॉस्ट टू ग्रो योर बिजनेस। अब कॉस्ट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? तो सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई योर कॉस्ट एडवांटेज, कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लाइक वेयर आर द एरियाज वेयर लोअर कॉस्ट देन कॉम्पिटिटर्स, कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है हमारे पास, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हम अपने कॉम्पिटिटर से कम कॉस्ट में उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उस लोअर कॉस्ट का रीज़न कुछ भी हो सकता है हमारे पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी हो, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट हो, या हमारे सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो, जो कि हमें कम कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मिल जाता है।
तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उन फैक्टर्स को, उन एरियाज को जिनकी कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर से कम है। अब नेक्स्ट है फोकस ऑन योर कोर स्ट्रेंथ। अब आपके बिजनेस की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोर स्ट्रेंथ क्या है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, जो कि कस्टमर के लिए मोस्ट वैल्यूएबल थिंग आप क्रिएट कर रहे हैं। सो वंस आइडेंटिफाइड cost advantage, then focus on the areas where you can create the most value for your customer. तो फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी, हमें कोस्ट एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना था। अब उसके बाद देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी उसकी लाइफ में, उसके सेटिस्फेक्शन में हाईएस्ट वैल्यू हो। दिस कुड मीन स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और टारगेटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट नीश। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब या तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर अपने आप को स्पेशल बनाते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक सेगमेंटेड मार्केट को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर आइडेंटिफाई आवर कोस्ट एडवांटेज एंड आवर स्ट्रेंथ। तो ये थी आपकी सेकंड स्टेज, जहां पर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्ट। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन कोस्ट सेविंग मेजर्स। अब क्या करोगे, यहां पर आप इन्वेस्ट करोगे कहां पर, कि जिन तरीके से आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट एक बार होगा बट लाइफ टाइम वो आपको सेविंग देता रहेगा। सो देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू रिड्यूस योर कॉस्ट विद इन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। हमें ये भी देखना होता है कि हमारी क्वालिटी खराब ना हो और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं। दिस could include negotiating with suppliers। हम सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर कर जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसके प्राइस को कम करा सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन योर ऑपरेशंस। जितनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं उन सभी को सीक्वेंस में एक साथ लेके आ सकते हैं, उनको खुद कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि अगर कोई वहाँ पर एडिशनल एक्टिविटी हो रही है तो उसको वहाँ से हम रिमूव करके एलिमिनेट कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि हमारे जो भी नॉन कोर फंक्शंस हैं उनको आउटसोर्स कर दें, किसी कह सकते हैं थर्ड पार्टी को उनको दे दें उनको करने के लिए। मतलब हम थर्ड पार्टीज को हायर कर लें अपने नॉन कोर फंक्शंस के लिए। तो यहाँ से भी हम अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉम्पिटिटिवली। अब हमें क्या करना होता है कि हमें देखना होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की सर्विस का क्या प्राइस है, उसके हिसाब से हमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, उसके प्राइस को फिक्स करना होता है। प्राइस ऐसा हो कि वो कॉम्पिटिटिव रहे, हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस, बेटर क्वालिटी रहे। सो यूज cost advantage to set competitive prices. It will help to attract new customers and increase market share. तो जब भी आप अपने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज के प्राइस को रखोगे तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी नए कस्टमर्स और मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में। एंड नेक्स्ट वन इज री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट इन बिजनेस इनिशिएटिव। अब जब आप इतने तरीकों से कॉस्टिंग को कम कर रहे हैं, मतलब आप सेविंग कर रहे हैं, तो उस सेविंग को दोबारा से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर कर उसके इनिशिएटिव में लगाकर आप फिर से प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सो द मनी सेव ऑन कॉस्ट कैन बी री इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू हेल्प ग्रो। दिस कुड इंक्लूड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स और री इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स। अब आपने जो भी पैसा बचाया है कॉस्ट को कम करके, अब आप उस पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करोगे और इसके पास हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। या उस पैसे को हम किसी न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, किसी सर्विसेज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड कर सकते हैं, या फिर हम किसी नई मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई मार्केटिंग या सेल्स के लिए हम नई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उन पैसों का यूज़ कर कर हम उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह हमारे कुछ ऐसे टॉप बिजनेस मॉडल्स हैं जिन्होंने अपनी कॉस्ट की वजह से ही अपने बिजनेस को ग्रो करा है और आज के टाइम पे पीक पर हैं। तो 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला एग्जांपल है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट इज़ नॉन फॉर इट्स लोअर प्राइसेस। तो वॉलमार्ट को क्यों जानते हैं हम?
इसके लोअर प्राइसेस की वजह से। आप खुद सोचिए, अगर कोई कंपनी वर्ल्ड पे टॉप पे है और वो भी सिर्फ प्राइसेस की वजह से, तो किस तरह उसने अपने प्राइस को कम करा होगा। सो द कंपनी अचीव्स दिस बाय नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स, स्ट्रीमलाइनिंग इट्स ऑपरेशंस एंड यूजिंग एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इन्होंने 3 काम किए हैं। पहला ये क्या करते हैं, सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर अपने रिलेशंस को अच्छा बनाते हैं, जिसके थ्रू इनके जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन में लेके आते हैं, एक साथ लेके आते हैं, और जो भी एडिशनल पार्ट होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और तीसरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफिशिएंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब इन्होंने जब सारे काम एफिशिएंट करने लगे तो इनके जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग थी वो कम होने लगी, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन्होंने एक ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर अपने आप में एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट है अमेजन। अमेजन से आप हर कोई कह सकते हैं अवेयर होंगे। अमेजन इज ऑल्सो एबल टू ऑफर लो प्राइसेस ड्यू टू इट्स एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड इट्स लार्ज स्केल। अब अमेजन को भी हम वहाँ से प्रोडक्ट के परचेज क्यों करते हैं, शॉपिंग क्यों करते हैं, कि बेसिकली आप एक तो सर्विस अच्छी मिलती है, और दूसरी जो प्राइस मार्केट में होता है उससे कम प्राइस पर हमें वहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप खुद देखिए काम कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मीडिएटर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, ऑपरेशंस को ये अपने एफिशिएंट बना रहे हैं, एक लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं। तो ये सारे जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इन कामों को करने के बाद इनकी कॉस्टिंग अपने आप कम होने लग जाती है। The company also has a number of cost-saving measures in place, such as using its own data centers and delivery network. और इसके साथ ही साथ इसके जो भी अदर ऑपरेशंस हैं, हर ऑपरेशंस में कोशिश करते हैं कि इनकी खुद की सर्विस हो, इनका खुद का प्लांट हो, इनका खुद का नेटवर्क हो, जिसके थ्रू कि हर जगह से अपनी जो कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस कर सके। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका टेस्ला का। सो टेस्ला हैज़ बीन ऑल्सो बी ग्रोन रैपिडली बाय डेवलपिंग innovative technology that reduce the cost of electric vehicles। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज ने डेवलप कर दी हैं, इनोवेट कर दी हैं, बट अगर हम उनकी लाइफ लॉन्ग उनकी कह सकते हैं एक कॉस्टिंग देखते हैं, उनके फीचर्स देखते हैं, तो वहाँ पर टेस्ला टॉप पे है, क्योंकि इसने अपनी इनोवेशन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्ट थी, उनका जो एक्सपेंस था, जो मेंटेनेंस था, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। और इसकी वजह से ही ये कंपनी कह सकते हैं टॉप पे इसका मार्केट शेयर है ईवी व्हीकल्स में। द कंपनी ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स मॉडल विच एलिमिनेट्स द नीड्स ऑफ द डीलरशिप। उसके साथ ही साथ इसने जो डीलरशिप का मेथड होता है उसको भी एलिमिनेट कर डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ ये कॉन्टैक्ट करते हैं अपने व्हीकल्स को सेल्स करने के लिए। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने फोकस क्या करा है कि किस तरह अपनी कॉस्ट को कम कर सके। कोई मीडिएटर्स को हटा रहा है तो कोई सारा नेटवर्क खुद का बना रहा है। तो यहाँ पर कोई कह सकते हैं अपने आप को सप्लायर्स का रिलेशन अच्छे कर रहा है, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइनिंग कर रहा है, और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ कर रहा है। तो आपको देखना होता है कि आप किस तरह अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।